अयम निजाम परोवेदि गणनाम लघुनाम चेतशाम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात सभी धरती परिवार जैसी है, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। यही भारत का मूल मंत्र था। नमस्कार महोदय, मैं दिव्यम थपलियाल सदन की गरिमा का वंदन करते हुए अपने विषय भारत और भारतीयता पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महोदय, भारत एक 130 करोड़ लोगों का नहीं, बल्कि उससे कई ऊपर एक विचारों का, एक संवेदनाओं का, एक भावनाओं का देश है। और भारतीयता वह भाव है जो भारत के सभी नागरिकों को एक साथ एकत्रित करने का काम करती है। महोदय, अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो हम देखेंगे कि भारत एक उत्थान और पतन की कहानी है। महोदय, वह भारत ही देश था जो सबसे पहले विश्व गुरु था, जो आधुनिक था, जिसने दुनिया को सर्जरी, शून्य, सभ्यताओं, संस्कृतियों और न जाने कितनी अलग अलग चीजों का ज्ञान दिया। महोदय, भारत सदैव से यह मानता आया गया कि कण कण में भगवान है। और आज से 2 साल पहले फिजिक्स का नोबेल प्राइज गॉड पार्टिकल थ्योरी को मिला, जिसका मूल मंत्र यही भाव था। हाँ, जरूर कुछ बाहरी ताकतों के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को एक गुलाम देश की तरह रहना पड़ा, पर महोदय वह भारतीयता ही थी जो लोगों को इस कठिन समय में भी उत्साहपूर्वक रखती गई। महोदय, इतिहास में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो भारतीयों के अनुशासन, जो भारतीयों की वीरता, जो भारतीयों के आत्मविश्वास को दर्शाती है। महोदय, आप चाहे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उठा लें, आप चाहे असहयोग आंदोलन उठा लें, महोदय आप चाहे काकोरी कांड की घटना उठा लें, या उधम सिंह के द्वारा लंदन में घुसकर माइकल ओ डायर की हत्या करने की घटना उठा लें, वह चीज़ और ना जाने कितनी अलग घटनाओं को जो एक साथ एक समान रूप से व्यक्त करती थी, वह है भारतीयता। महोदय, मैं कुछ पंक्तियां दोहराऊंगा। यह एक स्वतंत्रता संग्राम कवि की कुछ पंक्तियां हैं और आप देखिएगा कि इस कवि का क्या भाव है। महोदय, कवि कहता है कि मत पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी तो बस यही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो देखिए महोदय, जो एक भारतीय होने का भाव है, जो एक देश के प्रति कुछ कर गुजरने का भाव है महोदय, वही असल रूप से भारतीयता है। महोदय, अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से लेकर अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी पाने के मध्य 900 सालों में अगर भारत सिर्फ 75 साल में एक ऐसी स्थिति पे खड़ा है जब वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। महोदय, अगर भारत एक ऐसी स्थिति पे खड़ा है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक कुशल रूप से संचालन कर सकता है। महोदय, अगर भारत एक ऐसी स्थिति पे खड़ा है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी 2 सालों में बन सकता है। महोदय, अगर भारत एक ऐसी स्थिति पे खड़ा है जो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी एमएनसीज, आप गूगल उठा लें, आप फेसबुक उठा लें, आप ट्विटर उठा लें, किसी भी पद पे सबसे उच्च पदों पे अगर भारतीयों को पैदा कर सकता है। महोदय, अगर भारत एक ऐसी स्थिति पे खड़ा है जो मंगल में मंगलयान पहली बारी में ही सफलतापूर्वक लैंड करा सकता है, तो महोदय भारत असल मायने में आज भी विश्व का पथ प्रदर्शक है। महोदय, भारत आज भी असल मायने में विश्व गुरु है। और महोदय, भारतीयता वह भाव है जो इतनी सफलताओं में रुकने के लिए नहीं बल्कि और वृद्धि की सोचता है, वही भारतीयता है। और अंत में महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा कि भारत अब एक विकासशील देश नहीं रह चुका है, बल्कि वह एक ऐसा देश है जो विकासशील देशों और विकसित देशों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। धन्यवाद।